तो देव एजुकेशन डीएनए में आपका स्वागत है। पटवारी का जो सिलेबस है उसमें हम जो रीजनिंग की क्लासें है उसमें आगे बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा या नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है टाइम स्क्वायर, यानी समय वर्ग से संबंधित जो भी प्रश्नावली होगी वो हमारे पटवार के अंदर आएगी। टाइम स्क्वायर की कोई अपनी प्रश्नावली नहीं है, लेकिन जो टाइम से संबंधित जितनी भी प्रश्नावली है वो टाइम स्क्वायर में आ जाएगी। तो टाइम स्क्वायर से संबंधित कितनी प्रश्नावली है उसकी चर्चा करते हैं। तो इससे संबंधित दो प्रश्नावली है, एक तो क्लॉक टेस्ट कह सकते हैं या क्लॉक सीक्वेंस कह सकते हैं, और दूसरी है कैलेंडर। और इन दोनों का ही अध्ययन होगा टाइम स्क्वायर में। तो दोस्तों क्लॉक सीक्वेंस या कैलेंडर क्या होता है, तो उसकी चर्चा पहले मुख्य रूप से उनकी हल्की हल्की चर्चा कर लेते हैं कि क्या किससे संबंधित है। तो क्लॉक टेस्ट में क्या होता है कि निश्चित समय और कोण का अध्ययन किया जाता है, यानी कोणों से संबंधित और समय से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन होंगे वो क्लॉक सीक्वेंस पर आधारित होंगे। और जो होगा डे ऑफ द वीक यानी सप्ताह का दिन, सप्ताह का कोई वार, उसका अध्ययन करना हो तो कैलेंडर में आएगा। तो क्लॉक सीक्वेंस में क्या आते हैं कि क्लॉक की जो घड़ियां है, जो घंटे की है, मिनट की है और सेकेंड की जो घड़ियां है उसमें हम क्या करेंगे, घंटे की, मिनट की और सेकंड की सुइयों के मध्य अध्ययन करेंगे, संबंध पता करेंगे और उन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे, निश्चित समय निकालेंगे और कोण निकालेंगे। और डे ऑफ द वीक पता करने के लिए हमारे पास होना चाहिए महीना, दिन, महीना और वर्ष। इन तीनों के आधार पर डे ऑफ द वीक का अध्ययन करेंगे। तो हम टाइम स्क्वायर की नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हुए क्लॉक सीक्वेंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्लॉक होती क्या है और इसमें किस प्रकार का अध्ययन किया जाएगा उसकी चर्चा करते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी क्लॉक टेस्ट, समय परीक्षण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समय परीक्षण की आकृति कैसी होती है, यानी क्लॉक की आकृति कैसी होती है। तो घड़ी की आकृति होती है वर्ताकार, और इसमें कोण कितने डिग्री का होता है, तो कोण वर्त का कोण 360 डिग्री है, तो घड़ी का भी आकृति वर्ताकार है तो इसका भी कोण 360 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि घड़ी की आकृति की। ये घड़ी की आकृति हो गई वर्ताकार, जिसमें टाइम मेंशन होता है। घड़ी में भाग कितने होते हैं, यानी कि घड़ी को कितने भागों में बांटा गया है। तो घड़ी को 12 भागों में बांटा गया है। देखिए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो घड़ी को 12 भागों में बांटा गया है और कोण 360 डिग्री होते हैं। तो प्रत्येक भाग द्वारा बनाया गया कोण, यानी कि कोई घड़ी है अगर 12 से 1 के मध्य आ रही है तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो कोई भी भाग हो, अगर एक भाग को कोई भी भाग हो अगर उसे पार कर रहा है एक भाग, तो वह 30 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि कोण 360 डिग्री होते हैं, भाग 12 होते हैं, तो प्रत्येक भाग में बनने वाला कोण 30 डिग्री का होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि प्रत्येक भाग में 30 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन जो सुइयां होती है घंटे की, मिनट की और जो सेकंड की सुइयां है वो अलग अलग समय में, यानी कि अलग अलग एक भाग को पार करने में अलग अलग समय लगाएगी। ध्यान रखना है कि प्रत्येक भाग में 30 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन जो सुइयां है अलग अलग समय में भाग को पार करेगी या 30 डिग्री का कोण अलग अलग समय में बनाएगी। 30 डिग्री का कोण अलग अलग समय में बनाएगी। अब वो अलग अलग समय में क्यों बनाती है उसकी चर्चा करते हैं कि घंटे की सुई कितने समय में बनाएगी, मिनट की सुई कितने समय में बनाएगी और सेकंड की सुई कितने समय में बनाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं घंटे की सुई की। चर्चा हो रही है घंटे की सुई एक भाग को पार करने में कितना समय लेगी। घंटे की सुई
घंटे की सुई की चर्चा करते हैं तो एक पूरा चक्कर लगाने में वह 12 घंटे लेती है। एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लेगी, यानी 12 घंटे बोल दो, ठीक है, या 12 भाग बोल दो, या 360 डिग्री का कोण बोल दो। एक चक्कर पूरा लगाने में वह 360 डिग्री का कोण बनाती है, या 12 भाग बनाती है, या 12 घंटे बनाती है। तो हम जानते हैं कि एक चक्कर में 12 घंटे हो गए, तो एक घंटे में या एक भाग में वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 360 डिवाइड बाई 12, तो यह हो गया 30 डिग्री का, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि एक घंटे या एक भाग में वह 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब बात करते हैं कि घंटे की सुई एक घंटे में या एक भाग में 30 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन हम जानते हैं कि एक घंटा बराबर होती है 60 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि एक घंटा या 60 मिनट या एक भाग में वह 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो घंटे की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगी? तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 डिवाइड बाई 60, तो 1/2 डिग्री का कोण बनेगी। एक घंटे की सुई एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनेगी। एक घंटे की सुई एक घंटे में या एक भाग में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब दूसरी बात करते हैं, मिनट की सुई की बात करते हैं। मिनट की सुई की चर्चा करते हैं। अब मिनट की सुई चर्चा करते हैं, तो एक चक्कर में वह 360 डिग्री का कोण बनाएगी, 12 भाग बनाएगी, लेकिन 60 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं बनाएगी, केवल एक घंटा बनाएगी। हम जानते हैं कि एक चक्कर में वह 60 मिनट लेती है, तो 60 मिनट बोल दो चाहे एक घंटा बोल दो, बराबर ही बात है। तो एक चक्कर लगाने में वह 360 डिग्री का कोण बनाएगी, 12 के 12 भाग बनाएगी, और एक घंटे या 60 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाएगी। तो वही चर्चा करते हैं कि एक भाग को बनाने में, एक भाग का चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए, एक घंटा 60 मिनट बोल दो चाहे एक घंटा बोल दो, एक भाग में वह कितने डिग्री का कोण बनेगी? 360 डिवाइड बाई 6, सॉरी 360 डिवाइड बाई 30, ये 12 भाग आ गए हमारे पास। तो एक भाग की चर्चा करते हैं, तो वह 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बने, सॉरी, या एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगी? तो 360 डिवाइड बाई 60 हो जाएंगे, 360 डिवाइड बाई 60, तो ये 6 डिग्री का कोण बनेगी एक मिनट में। अब एक भाग एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, तो एक भाग में कितने डिग्री का कोण बनेगी? तो एक भाग में 5 मिनट होते हैं, यानी वही 30 डिग्री का कोण बनेगा। 6 डिग्री इंटू 5 वही 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि एक मिनट, एक भाग में 5 मिनट होगी। मिनट की सुई के हिसाब से एक भाग बराबर 5 मिनट होगा, तो 5 एक भाग में वह 30 डिग्री का कोण बनाएगी, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब बात करते हैं सेकंड की सुई की। सेकंड की सुई की चर्चा करते हैं कि एक चक्कर में वह 360 डिग्री का कोण बनेगी, वही 12 भाग हो गए, लेकिन यहां पर केवल 60 सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि 60 सेकंड में वह एक चक्कर पूरा करती है, या एक मिनट बोल सकते हैं। 60 सेकंड बोल दो चाहे एक मिनट बोल दो, एक ही बात है, या 12 भाग बोल दे, 360 डिग्री का कोण बोल दो, तो वही इसकी बात करते हैं। तो अब मिनट की सुई की बात कर लेते हैं कि एक मिनट में, सॉरी, एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो एक सेकंड में वही 360 डिवाइड बाई 60, तो 6 डिग्री का कोण जाएगा, क्योंकि एक मिनट में, सॉरी, 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा होती है, तो एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगी? 6 डिग्री का। तो वही बात होगी, यही एक सेकंड, तो एक भाग में कितने डिग्री का कोण बनेगी? एक भाग में वही 6 इंटू 5, क्योंकि एक भाग बराबर यहाँ 5 सेकंड हो जाएंगे। मिनट के लिए 5 मिनट, सेकंड के लिए 5 सेकंड, और घंटे के लिए 1 घंटा हो जाएगा। तो अब चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जो घड़ी की सुइयां होती है उनके मध्य जो कोण पता करते हैं, या उनके मध्य जो दूरी पता करते हैं, वो कैसे पता करते हैं? तो इनसे आधारित दो प्रकार के, सुइयों पर आधारित दो प्रकार के क्वेश्चन
मुख्य रूप से होते हैं वो होते हैं एक तो दूरी पर आधारित, दूसरा होता है कोण पर आधारित। और इन दोनों का जो संबंध है वो है घड़ी की जो घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य 1 मिनट का संबंध। देखिए दोस्तों 1 मिनट का संबंध कैसे है, देख घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट पर जो दूरी तय की जाती है उसके आधार पर 1 मिनट में जो कोण बनता है उसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे कि क्या होता है। तो जो ये घड़ी है ये घड़ी है और इसमें देखना है कि जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई की जो सबसे छोटी सुई होती है, सबसे छोटी होती है वो घंटे की सुई होती है और जो मध्यम सुई होती है मध्यम आकार की वो होती है मिनट की और जो सबसे बड़ी होती है वो होती है सेकंड की सुई। तो जो घंटे की सुई है और जो मिनट की सुई है उसको एक स्थान से प्रारंभ करते हुए, यानी अगर 12 बजे से प्रारंभ करते हुए वापस 12 बजे तक ये आती है तो जो मिनट की सुई है वो तो एक चक्कर पूरा कर देती है, मिनट की सुई तो एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन जो घंटे की सुई है वो केवल यहां से केवल यहां यानी एक भाग ही पार कर पाती है, यानी 12 से केवल एक भाग पर ही आ पाती है। तो मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट लेती है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन घंटे की सुई क्या करती है कि केवल एक भाग पर ही आ पाती है, यानी एक भाग बराबर हो गया 5 मिनट, तो केवल 5 मिनट ही भाग पूरा कर पाती है। यानी कि मिनट की सुई और घंटे की सुई में डिफरेंस क्या हो गया, 55 मिनट का डिफरेंस हो गया। यानी अगर मिनट की सुई और घंटे की सुई एक फिक्स समय पर रवाना हो तो मिनट की सुई 1 घंटे में तो एक चक्कर पूरा कर देगी, लेकिन जो घंटे की सुई है 1 घंटे में केवल एक भाग ही पार कर पाएगी। तो इनके मध्य जो डिफरेंस होगा वो 55 मिनट का होगा। तो यहां तो जो 55 मिनट का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, 1 मिनट का संबंध पता करना है। तो 1 मिनट का संबंध कैसे पता करेंगे, 55 मिनट आगे निकलती है 55 मिनट आगे निकलती है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में जो संबंध होगा वो कितना होगा, 60 डिवाइड बाय 55, यानी 12/11 मिनट आगे निकल जाएगी। यानी 55 मिनट का डिफरेंस आता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना डिफरेंस आएगा, तो 60 डिवाइड बाय 55 यानी कि 12/11 मिनट हो जाएगा, जो 1 मिनट का संबंध है। तो ये तो हो गया दूरी पर, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये तो दूरी हो गई दोनों के बीच में। अगर प्रश्न हो कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य 1 मिनट में तय दूरी कितनी होगी, तो वह होगी 12/11 मिनट। अगर कोण की बात करें तो कोण की बात करते हैं तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का ही कोण बनाती है। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस हो गया 6 माइनस 1/2, यानी कि 5 1/2, यानी 5.5 कह सकते हैं या 5 से 1/2 कह सकते हैं। तो दोनों के मध्य जो कोण पर आधारित डिफरेंस होगा, कोण पर आधारित डिफरेंस होगा वो होगा 5.5 डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी कहा जाए कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य 1 मिनट का संबंध पता करना हो तो 2 तरीके से संबंध होता है, एक तो दूरी पर आधारित, एक होता है कोण पर आधारित। अगर दूरी पर आधारित संबंध पूछा जाए तो डायरेक्ट आंसर होगा 12/11 मिनट, और कोण पर आधारित संबंध होगा वो होगा 5.5 डिग्री। 1 मिनट में तय दूरी 12/11 मिनट, 1 मिनट में तय कोण 5.5 डिग्री। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे आधारित और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट जो घड़ी पर आधारित है टाइप है, वह घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण की चर्चा करनी होती है कि जो घंटे की सुई है और मिनट की सुइयों के मध्य जो कोण बनते हैं वो कितने डिग्री के कोण बने। तो सबसे पहले एक समय लेते हैं, कोई भी समय है, जैसे समय दिया गया है हमें 8:45, हमें समय दिया गया 8:45 और हमें बताना है कि जो घंटे की जो घड़ी में घंटे की सुई है और मिनट की सुई है उन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बना है। तो सबसे पहले 8:45 की चर्चा करते हैं। ये हो गई मिनट की सुई और ये हो गई घंटे की सुई। तो यहां देखिए हमारे घड़ी के हिसाब से 8:45 हो गए। ये तो हो गई घड़ी। अब हमें बताना है कि इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बना है। तो ये जो कोण पता करने होता है, इसके दो टाइप है, कैसे पता करते हैं। एक तो होता है सूत्र के आधार पर यानी फॉर्मूला के आधार पर, फॉर्मूला के आधार पर पता कर सकते हैं। दूसरा होता है ट्रिक, जो हम आप चर्चा करेंगे कि ट्रिक से कैसे पता करें। तो फॉर्मूला होता है इसका 11 इंटू मिनट बटे 2 इंटू 30 इंटू बजे, सॉरी यहां माइनस का चिन्ह है, 11 इंटू मिनट बटे 2 माइनस 30 इंटू बजे। तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसको सबसे पहले उसको एक सही रूप में लिखते हैं। तो जो ये फॉर्मूला है उसको सही रूप में लिखते हैं। तो यहां पर जो इसके 11 इंटू मिनट के बट्टे में तो 2 है, लेकिन 30 इंटू बजे के बट्टे में कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं। जब इसको हल करते हैं तो हल करने पर हमारे पास जो नया फॉर्मूला बनता है वो है यानी कि 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टा 2, जो हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया। अब इस नए फॉर्मूले में जो हमारा समय दिया गया है उसको यहां पर रखते हैं और यहां पर रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे रखेंगे। तो 11 इंटू मिनट, मिनट कितनी दी गई है 45, माइनस 60 इंटू बजे यानी कितने बजे हैं 8 बजे हैं, डिवाइड बाई 2। यहां बजे की जगह हम समय भी लिख सकते हैं, जो समय दिया गया है। तो समय में जो पहला भाग होता है वो ही लिखा जाता है। ये तो हो गई मिनट, यानी 8:45 हो गए, यानी 8 बजने के बाद 45 मिनट हो गए। तो 45 मिनट यहां लिख दिए और जो समय है वो यहां लिख दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखिए ये तो हो गया 495 और ये हो गया 480 डिवाइड बाई 2। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो है 15 डिवाइड बाई 2, यानी कि 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। और कैसे की गई है इसकी चर्चा, जो ये फॉर्मूला हमारे पास 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टा 2, या हम कह सकते हैं 11 इंटू मिनट बट्टा 2 माइनस 30 इंटू बजे। तो इन दोनों में से जो भी सूत्र आपको याद रहता है उसके हिसाब से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि ट्रिक से कैसे इसकी चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक कैसे होता है, जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि जो दोनों के मध्य कोण पता करना होता है, उनके जो ट्रिक है वो किस प्रकार से होंगे। देखिए हम समय को स्टार्ट करते हैं 12 के बाद से स्टार्ट करते हैं। किसी भी समय को स्टार्ट करेंगे तो 12 के बाद जो भाग बनेंगे उससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने भाग बन रहे हैं। यहाँ घंटे के तो 8 भाग बन रहे हैं, घंटे के 8 भाग बन रहे हैं और मिनट के 9 भाग बन रहे हैं, मिनट के 9 भाग। तो पहले मिनट की चर्चा करते हैं कि मिनट के कितने भाग बन रहे हैं, घंटे के भाग बन रहे हैं। तो मिनट के 9 भाग हैं और एक भाग को पार करने में कितना समय लेती है। तो 1 मिनट को पार करने में वह 6 डिग्री का कोण बनाती है और एक भाग में 5 मिनट होते हैं, यानी कि वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये पहले ही चर्चा कर ली है। तो एक भाग में 30 डिग्री का कोण होगा, 270 डिग्री का कोण बन जाएगा 9 भाग में। ये तो हो गया मिनट की सुई का, 270 डिग्री का कोण बन गया मिनट की सुई का। अब बात करते हैं घंटे की सुई का। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट करने का यही फायदा है कि जो प्रत्येक भाग है वह 30 डिग्री का ही कोण बनेगा। इसकी चर्चा हमने पहले कर ली है। तो यह पता चल रहा है कि मिनट की जो सुई है उसने 9 भाग, देखिए यहाँ बराबर 9 पे आ रहा है,
तो यहाँ पर 9 भाग पूरे हो गए, तो 9 भाग को डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि प्रत्येक भाग 30 डिग्री का कोण बना रहा है। लेकिन जो घंटे का है उसमें ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए 8 भाग ही पूरे हो रहे हैं, तो 8 इंटू 30 240 डिग्री, ये तो 240 डिग्री का कोण हो गया। लेकिन जो घंटे की सुई है यहाँ 8 पे नहीं रुकी है, देखिए आगे आ गई है। आगे कितना आगे है? 45 मिनट आगे आ गई है दोस्तों। देखो 8:45 हो गए, तो घंटे की सुई 45 मिनट आगे आ गई है। तो 45 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो 45 मिनट में 22 सही 1/2 यानी 22.5 डिग्री का कोण बनाएगी। दोस्तों बस केवल इतना ही ध्यान रखना है, जो भाग ऊपर निकल गया है, चाहे घंटे का भाग हो चाहे मिनट का भाग हो, जो भाग ऊपर निकल गया उसकी चर्चा एक बार फिर होगी। तो 8 तक तो हमने चर्चा कर ली घंटे की बात की, लेकिन जो 45 मिनट जो घंटे की सुई है 45 मिनट और चली, यानी 22.5 डिग्री का कोण और बना रही है। तो घंटे में 22.5 डिग्री का कोण और ऐड करेंगे तो टोटल हो गया 262.5 डिग्री। अगर मिनट में से घंटा माइनस किया जाए तो हमारे पास 7.5 डिग्री जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा, और पहले भी 7.5 डिग्री डिफरेंस आ रहा था। तो दोस्तों जो आपको ट्रिक सही लगे तो ट्रिक से कीजिए, फॉर्मूला सही लगे तो फॉर्मूले से कीजिए। फॉर्मूला 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टा 2, और ट्रिक होता है जितने जो घंटे के भाग है मिनट के भाग है उसको 30 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। ये तो हो गया। इससे आधारित दूसरे क्वेश्चन करते हैं कि समय अगर दूसरा दिया गया हो तो कैसे चर्चा करेंगे। जैसे कि हमें कुछ अलग दे दिया समय, यहां 8:45 था, दूसरा समय दे दिया जाए। जैसे समय दे दिया जाए 10:10 हो गए हैं, 10:10 हो गए हैं, तो उसके फॉर्मूले के आधार पर रखना होगा। फॉर्मूला है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे डिवाइड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला है, डायरेक्ट सूत्र के हिसाब से मान रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टे 2। तो 11 इंटू मिनट हो गया, 11 इंटू 10 110, 60 इंटू 10 600 डिवाइड बाई 2, तो 110 माइनस 600 तो ये हो गया 490, जो कि माइनस के होंगे डिवाइड बाई 2, यानी 245 डिग्री का कोण बन रहा है वो माइनस में बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब भी घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है तो हमेशा कोण तो धनात्मक बनते हैं, लेकिन यहाँ तो कोण ऋणात्मक बन रहा है। क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चर्चा करते हैं ट्रिक की, कि ट्रिक के आधार पर इसका हल कैसे करेंगे। तो ट्रिक के आधार पर इसका हल करने के लिए पहले घड़ी में टाइम मेंशन करना होता है। तो घड़ी में 10:10 हो रहे हैं, यानी जो मिनट की सुई है वो दूसरे भाग पर बराबर है, दूसरे भाग पर बराबर है। लेकिन जो घंटे की सुई है वो 10 से थोड़ा ऊपर चली गई है, तो जो मिनट का भाग है वो तो 2 भाग बराबर है, यानी 2 इंटू 30 डायरेक्ट हो गया 60 डिग्री का कोण बन गया मिनट के हिसाब से। तो लेकिन जो घंटे के हिसाब से है कि 10 भाग तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो 10 इंटू 30 300 हो गए, 10 इंटू 30 300 हो गए। लेकिन जो घंटे की सुई है वो 10 मिनट आगे भी निकल रही है, तो 10 मिनट में कोण बनेगा 5 डिग्री का और कोण बन जाएगा, तो ये टोटल हो गया 305 डिग्री का कोण। अब देखिए जो मिनट है उससे डिफरेंस करेंगे तो 60 माइनस 305 यानी कि 245 डिग्री का, वही माइनस में आ रहा है। पहले भी यही आ रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर भी यही आ रहा है 245 डिग्री। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, जब भी घड़ी में हम कोण निकालते हैं तो हमेशा वो धनात्मक ही आता है, क्योंकि कोण तो धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ये ऋणात्मक क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी चर्चा करते हैं कि ऋणात्मक क्यों हो रहा है। तो ऋणात्मक होने के पीछे एक कारण है, वो कारण क्या है उसकी बात करते हैं। कि जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमते हुए, क्लॉकवाइज घूमते हुए पार कर जाती है, तो बना कोण धनात्मक होगा।
तो बना कोण यानी उन दोनों सुइयों के मध्य, घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य बना कोण हमेशा धनात्मक होगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी हमेशा धनात्मक होगा। लेकिन ध्यान रखना है, लेकिन मिनट की सुई घंटे की सुई को पार नहीं कर पाती है, घंटे की सुई को पार नहीं कर पाती है। तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वो हमेशा नेगेटिव कोण बनेगा, नकारात्मक। अब ये तो हो गई बात कि धनात्मक और नकारात्मक क्यों बनते हैं। नकारात्मक बोल सकते हैं या ऋणात्मक बोल सकते हैं। ये इसकी बात होगी कि जब मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर जाएगी तो बना कोण धनात्मक होगा, और जब पार नहीं कर पाएगी तो ऋणात्मक होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ऋणात्मक कोण बन रहा है या धनात्मक कोण बन रहा है, ये तो उसकी चर्चा हो गई क्यों बनता है। अब पता कैसे चलेगा कि जो बना कोण धनात्मक है ऋणात्मक है। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन में यह लिखा हो कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कोण बताइए, तब तो कोण होगा ऋणात्मक। और जब कहा जाए कि दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए, दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए, तब होगा धनात्मक। अगर प्रश्न में ये स्पष्ट ना हो तो डायग्राम बना के भी दे सकते हैं। अगर हम डायग्राम बनाए, पहला जो क्वेश्चन था हमारा उसकी चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी कि 8:45 हो गए, ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। और दूसरे क्वेश्चन में चर्चा की थी हमने कि 10:10 हो गए हैं। 10:10 हो गए, तो इसमें चर्चा की थी। देखिए यहां जो मिनट की सुई है घंटे की सुई को पार कर गई है, मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर गई है, तो बना कोण जो 7.5 डिग्री का था वो धनात्मक था। जो 7.5 डिग्री का कोण बना था वो धनात्मक था, क्योंकि जो घंटे की सुई मिनट की सुई है घंटे की सुई को पार कर चुकी है। लेकिन यहां देखिए, यहाँ जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को पार नहीं कर पा रही है, तो यहां से स्टार्ट होके यहाँ रुक गई है और यहाँ ये पार नहीं कर पाई है। तो पार नहीं कर पाई है, इसका मतलब क्या है, जो बना कोण है धनात्मक कोण है। अब इस धनात्मक कोण को हल्के से करते हैं कि परीक्षा में कभी भी जो आपके ऑप्शन होंगे वो हमेशा धनात्मक आएंगे, ऋणात्मक कभी नहीं आएगा। तो ये जो ऋणात्मक आया है उसको हल्के से करते हैं। तो देखिए कोई भी जो सुई है घंटे की हो, मिनट की हो, चाहे सेकंड की हो, एक चक्कर पार करने में कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का कोण बना रही है। और जो ऋणात्मक कोण आ रहा है, यहाँ ऋणात्मक कोण था हमारे पास 245 डिग्री का, तो इससे 360 में से -245 कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा 115 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इसे एंटी क्लॉकवाइज बना दिया गया है। यहां से तो इसकी चर्चा करते हैं तो यह क्लॉकवाइज हो गया, और हमारे पास यहां से -245 डिग्री आंसर आ रहे थे, लेकिन इसे एंटी क्लॉकवाइज ना करते हुए धनात्मक बनाने के लिए 360 से माइनस कर दिया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, 360 से माइनस कब होगा, जब या तो हमें हमारा आंसर ऋणात्मक आ रहा हो तब 360 से माइनस करेंगे, या ऑप्शन में पहले भाग की चर्चा ना करते हुए दूसरे भाग की चर्चा की गई हो तो 360 से माइनस कर देंगे। जो हमारा कोण आएगा उसे 360 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पता किया है जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई है उसके मध्य जो बने संबंध है उसकी चर्चा करी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि इससे आधारित और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।